नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में आप 1,87,888 सक्षमता फेज 1 उत्तीर्ण शिक्षक शिक्षिकाओं का काउंसलिंग 1 अगस्त 2024 से चल रहे हैं। अब तक काउंसलिंग 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त, 5 अगस्त को हो चुके हैं। 6 अगस्त को काउंसलिंग हो रहे हैं। फर्स्ट डे अर्थात 1 अगस्त को 150 शिक्षक शिक्षिकाएँ प्रत्येक काउंसलिंग सेंटर, 2 अगस्त को 200 शिक्षक शिक्षिकाएँ प्रत्येक काउंसलिंग सेंटर, 3 अगस्त को 250, 5 अगस्त को भी 250 और 250-300 ऐसे चल रहे हैं, अर्थात काफ़ी समय लगने वाले हैं। चलो वो तो हुई, समय लगेगा ही, काउंसलिंग कराने हैं, चूँकि सरकार के पास व्यवस्था है नहीं। सरकार के पास यदि व्यवस्था होती तो एक जिला में 2-2, 3-3 काउंसलिंग सेंटर बनाते, या फिर एक ही काउंसलिंग सेंटर पर जितना काउंसलिंग काउंटर है डबल ट्रिपल कर देते। तो हो सकता है काउंसलिंग सेंटर हेतु सुरक्षित स्थान नहीं हो, काउंसलिंग सेंटर जहां बनाए गए हों वहां पर्याप्त स्थान नहीं हो, या फिर मैन पावर की कमी हो, जो भी हो। अब जो व्यवस्था है उसी में काउंसलिंग कराए जा रहे हैं, चूँकि फर्जी व अयोग्य को बाहर करने भी हैं। टीआरई 1 टीआरई 2 की तरह अफरा तफरी में जैसे तैसे काउंसलिंग करा लिए जाएंगे तो फिर क्षमता परीक्षा का जो उद्देश्य है वो पूर्ण नहीं हो पाएगा, और पुनः योग्य और सही बाहर हो जाएंगे, अयोग्य और फर्जी अंदर आ जाएंगे, तो कोई माने मतलब निकल नहीं जाएगा। लेकिन अयोग्य और फर्जी को बाहर करने के आड़ में बहुत ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो योग्य है, सही हैं, और या तो खुद के कुछ भूल के कारण या फिर विभाग एवं अधिकारियों के लापरवाही, अनियमितता और गड़बड़ियों के कारण काउंसलिंग कराने से वे वंचित रह रहे हैं और अंततः उन्हें बाहर होना पड़ रहा है। पूरे 1,87,888 या जो भी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, अंततः सफलतापूर्वक 87,888 भी काउंसलिंग करा लें तो बहुत है। जिस प्रकार से मामले निकल करके सामने आ रहे हैं, जैसे छांटे जा रहे हैं शिक्षक शिक्षिकाओं को। बहुत ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनके अंदर मन मस्तिष्क में कहीं ना कहीं यह खलन है कि वे विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, नया नियुक्ति पत्र उनको मिलेगा, नए विद्यालय में जाकर के पदस्थापित होंगे, तो पूर्व का उनका कार्यानुभव है उसका उन्हें लाभ मिल पाएगा अथवा नहीं, सेवा निरंतरता का लाभ मिल पाएगा अथवा नहीं, वरीयता का लाभ मिल पाएगा अथवा नहीं। क्योंकि ऐसा ना हो कि वे कोई 15 साल, कोई 18 साल, कोई 12 साल, कोई 5 साल, कोई 7 साल, कोई 2 साल, 3 साल से कार्य कर रहे हैं और वे क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होकर के दूसरे विद्यालय में वो जाएंगे और वहाँ पे आज के 8 महीना 6 महीना पहले बहाल बीपीएससी जो शिक्षक हैं वो वरीय हो जाएंगे और एक कनीय हो जाएंगे। अब यदि सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिलेगा, पूर्व के कार्यानुभव का लाभ नहीं मिल पाएगा, तो फिर इनको पदोन्नति मिलने में काफ़ी विलंब होंगे। इन्हें हेड टीचर और हेडमास्टर की बहाली है उसमें एक नहीं बैठ पाएंगे। तो इस प्रकार की समस्या के वजह से भी काफ़ी सहमे डरे हैं और वे जा नहीं रहे हैं काउंसलिंग कराने हेतु। तो इतने तो डर सहम करके हट गए, छट गए, खुद नहीं जा रहे हैं, चले अनुपस्थित हो गए। अब आइए, बहुत हैं जिनका फिंगर मिसमैच हो जा रहा है, अर्थात थंब इंप्रेशन जो लिया जा रहा है, थंब वेरिफिकेशन, वो नहीं हो पा रहा है। बहुतों का आधार वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। बहुत हैं जिनका आधार में कुछ और नाम है और डॉक्यूमेंट्स पर कुछ और नाम है, तो डाटा मिसमैच हुआ, हट गए, छट गए। बहुतों का चूंकि शिक्षा विभाग का कोई स्पष्ट दिशा निर्देश था नहीं, गाइडलाइन नहीं था, तो ऐसी भी खबरें निकल करके आ रही हैं कि आधार पर उनका मोबाइल नंबर कोई और रजिस्टर्ड है और आवेदन करते समय उन्होंने दूसरा मोबाइल नंबर दे दिया और ओटीपी उनका मिल ही नहीं पा रहा है। इस वजह से भी काफ़ी छट रहे हैं। बहुत काउंसलिंग कराने तो जा रहे हैं, लेकिन जब वो काउंसलिंग कराने जा रहे हैं तब वहाँ पता चल रहा है कि उनका तो स्थिति को काउंसलिंग है ही नहीं। अब जब शेड्यूल एक्सचेंज हुए, चेंज हुए, परिवर्तित हुए जब, तो उसका मैसेज उनको मोबाइल पर मिलना चाहिए, सूचना प्राप्त होनी चाहिए। अब सरकारी विद्यालयों में शिक्षा विभाग के द्वारा 3 दिन का ही छुट्टी उनको दिया गया है। अब वो वहाँ चले गए, 3 दिन का छुट्टी भी उनका बर्बाद हो गया और काउंसलिंग में नहीं हुआ। अब शेड्यूल उनको फिर मिलेंगे, कब मिलेंगे कोई सूचना नहीं है। इस प्रकार भी काफ़ी नाराज होकर के आ जा रहे हैं। अब और कारण बहुतों का ऐसा है कि उनका जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स अब आवेदन करते समय कुछ और दिए थे, अब जब काउंसलिंग कराने के समय मूल दस्तावेज कुछ और लेकर के जा रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? तो बहुतों का डॉक्यूमेंट्स त्रुटिपूर्ण था। अब इतना दिन समय मिला तो वो सोचे कि हम डॉक्यूमेंट्स अपना सुधरवा रहे हैं, अब वो सुधार करवा लिए बोर्ड यूनिवर्सिटी से। 5 महीना 6 महीना समय मिल गया ना जी, आराम से वो करा लिए। अब पुराना वाला डॉक्यूमेंट्स वो जमा करा दिए, नया वाला डॉक्यूमेंट्स वो ले लिए। अब अपलोड पुराना वाला है, लेकर के नया जा रहे हैं, तो वहाँ तो मिसमैच हो जा रहा है। अब ये दलील दे रहे हैं कि मेरा आग लग गया तो जल गया, खो गया, भूल गया, गल गया, बह गया, दह गया, सड़ गया, कीड़ा खा गया, जो भी है इस प्रकार से नष्ट हो गए, तो हम दोबारा बनवा करके ला रहे हैं। अब शिक्षा विभाग कह रही है कि जो अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स है वही आपको जांच करना, दूसरा डॉक्यूमेंट्स आपको देना है, देखना ही नहीं है। जैसे ही दूसरा डॉक्यूमेंट्स नजर आए हटा दीजिए उसको। अब इनका काउंसलिंग कैसे होगा?
सस्पेंस में डाल दिया जा रहा है इनको कि डॉक्यूमेंट्स वेरी कर रहा है, आपने अपलोड कोई और किया, ला कोई और रहे हैं, चलो सस्पेंस में रहो, संदेह के घेरे में आप हो, कहीं फर्जीवाड़ा तो नहीं किए हो। इस प्रकार से हो रहा है। बहुतों का दस्तावेज परिपूर्ण है ही नहीं, वो हट रहे हैं। अब देखिए 3 महत्वपूर्ण कारण जिसमें कहीं ना कहीं विभाग का और विभागीय अधिकारी पदाधिकारियों के गलती के कारण भारी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं जो उत्तीर्ण हैं वे काउंसलिंग कराने से वंचित रह रहे हैं। इसके 3 महत्वपूर्ण हैं। पहला है 2006 में बहाल नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जिनका मूल नियोजन पत्र अर्थात मूल नियुक्ति पत्र जमा करा लिए गए थे विभाग में। वहाँ के जो भी नियोजन प्राधिकार था और उसके जो सचिव थे, बीडीओ वगैरह जो भी होंगे, तो वो जमा ले लिए थे। अब उनको मूल नियोजन पत्र नियुक्ति पत्र मिला ही नहीं है, जबकि यहाँ मूल नियुक्ति पत्र खोजा जा रहा है, तो वो हजारों की तादाद में ऐसे ही वंचित रह गए। दूसरा 2014 में आइए, 2014 में जिन शिक्षक शिक्षिकाओं का नियोजन इकाइयों के द्वारा नियोजन हुआ था, अब उसमें टेट अंक पत्र या प्रमाण पत्र, जो मूल टेट अंक पत्र प्रमाण पत्र था, वह जमा करा लिए गए थे। और यह पूरे राज्य भर की समस्या है। 2006 का मामला हो, 2014 का मामला हो, या अन्य एक मामला है कि अब सक्षमता परीक्षा फेज 1 जब हुए, परीक्षा दे के आने के बाद सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का क्या कर लिया गया, तो मूल प्रवेश पत्र जमा करा लिए गए। अब बाद में 4-5 महीना बीत गए, अब जब यहाँ जरूरत पड़ी मांगने जा रहे हैं तो उनके पास है नहीं। तो पूरे राज्य भर की ये 3 समस्याएं हैं। 2006 वालों का मूल नियुक्ति पत्र विभाग के पास जमा था, वो नहीं मिला। 2014 वालों का मूल टेट अंक पत्र प्रमाण पत्र विभाग के पास जमा था, नहीं मिला। 2024 में समता फेज 1 परीक्षा में सम्मिलित हुए शिक्षकों का मूल प्रवेश पत्र विभाग के पास जमा था, नहीं मिले। पूरे राज्य भर की यह समस्या है और इस कारण से हजारों शिक्षक शिक्षिकाएं वंचित रह जा रहे हैं काउंसलिंग से। अन्य भी बहुत सारे कारण हैं। कहीं से खबरें आ रही थी कि वहां शायद मधुबनी का यह था कि वहां का जो डीपीओ था वह जिनका जांच हो गया है, दोबारा से वो अपने एक अलग कमरा में बुला करके जांच करवा रहा था। तो उसका एक अलग ही स्वैच्छिक मंशा था। 45 मिनट 1 घंटा तक शिक्षकों को खड़ा करवा करके उसका शोषण और प्रताड़ना किया जा रहा था। तो उसके बाद जब डीओ को एक खबर लगी तो उसने पत्र जारी कर दिया है और प्रपत्र का जारी करने हेतु उसे धमकी भी दिया है कि बताओ तुम क्यों ऐसा कर रहे थे, क्यों नहीं तुम्हारे प्रति जो है तुम्हारे विरुद्ध प्रपत्र का गठित किया जाए, जारी किया जाए और तुम पर विभागीय कार्रवाई न किया जाए। तो ये तमाम तरह के ओल झोल कार्य हो रहे हैं। तो मैं बारंबार शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, बिहार सरकार से मांग करता हूं कि नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हैं, यदि वे सही हैं, योग्य हैं और उनका विभागीय गलतियों, विभागीय अनियमितताओं, विभागीय गड़बड़ियों के कारण काउंसलिंग नहीं हो पा रहा है, वे काउंसलिंग से वंचित रह रहे हैं, तो एक स्पेशल डेस्क तैयार किया जाए, कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाया जाए ताकि 2006 के में जो नियोजन इकाइयों के द्वारा नियोजित शिक्षक, 2014 में जो नियोजन इकाइयों के द्वारा नियोजित शिक्षक, 2024 में जिन्होंने क्षमता परीक्षा दिया, तो जिनका भी मूल नियुक्ति पत्र, मूल टेट प्रमाण पत्र, मूल प्रवेश पत्र विभाग में रह गए, तो विभाग उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाए कि कैसे वो आखिर काउंसलिंग कराए। कुछ तो दिशा निर्देश जारी होने चाहिए ना, गाइडलाइन होने चाहिए, लेकिन कुछ गाइडलाइन अब तक जारी नहीं हुआ है, जिस वजह से व्यापक स्तर पर, बड़े पैमाने पर, बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं वंचित रह जा रहे हैं। तो ये क्षमता परीक्षा उत्तीर्णता का क्या मकसद, क्या फायदा उसका? उत्तीर्ण होकर के भी तो राज्य कभी नहीं बन पाएंगे। अब उनका इसमें नहीं दिया गया तो फिर वह क्षमता परीक्षा देंगे, फिर देंगे, कभी भी उनका नहीं मिलेगा मूल प्रमाण पत्र, मूल नियुक्ति पत्र, मूल प्रवेश पत्र, तो फिर वो कैसे कराएंगे आखिर? सीधी सी बात है। आप जो त्रुटि पूर्ण था जिनका डॉक्यूमेंट्स, अब वो सुधार करवा लिए हैं, तो आप डाटा एडिटिंग का, डॉक्यूमेंट्स रीअपलोडिंग का ऑप्शन दीजिए, वो दोबारा अपलोड करेंगे, आप जांच कीजिए गहनता से। आप काउंसलिंग करा रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास चला जाएगा, आप डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरह से भली भांति आप संतुष्ट हो लें, उसके बाद ही उनको विशिष्ट शिक्षक बनने से पदस्थापित करें। लेकिन सबको अवसर तो मिलना चाहिए, अवसर ही नहीं मिल पा रहा है, सबको जा रहे हैं बेचारे, नाराज होकर के आ जा रहे हैं। तो कैसे यह समझा जाए कि 1,87,888 क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं का काउंसलिंग हो ही जाएगा? नहीं होगा। 1 लाख वंचित रह जाएंगे ऐसे में, जितने कारणों से छट रहे हैं, हट रहे हैं, सस्पेंस में डाले जा रहे हैं, तो ऐसे छटेंगे। और जिनका संदेह उत्पन्न हो रहा है, फर्जी जैसा प्रतीत हो रहा है, उनका डॉक्यूमेंट्स जब्त कर लिया जा रहा है, गहनता से जांच हो रहा है। तो ये तमाम कारणों से बहुत छटेंगे, बहुत हटेंगे। अब देखिए कि कितना फाइनली शिक्षा विभाग के द्वारा जब अंतिम रूप से काउंसलिंग हो जाएगा तो क्या आंकड़े निकल करके आ रहे हैं। हालांकि काउंसलिंग पूरा अगस्त चलेगा, सितंबर भी जा सकता है। कब पदस्थापित होंगे आप, कब विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, कब राजकर्मी का दर्जा आपको मिलेगा, अभी आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी शिक्षक साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।